हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले मैंने आपको बताया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में। वहां पे हम लोगों ने सीखा था nth टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, इसके अलावा अरिथमेटिक मीन का भी कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम पे बेस्ड क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आपने देखा था ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानने का क्या तरीका था कि t2 माइनस टी वन इक्वल टू t3 माइनस t2। अगर आप करोगे दो टर्म का डिफरेंस निकालोगे, अगर डिफरेंस बराबर आता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। बट बच्चों जीपी में क्या कहानी निकलेगा कि यदि दो टर्म का रेशियो अगर आपस में बराबर आ जाए, जैसे मान लो कोई सीक्वेंस दिया है और सीक्वेंस में करस्पॉन्डिंग दो टर्म लो, उसका रेशियो फाइंड करो, अगर वो रेशियो बराबर होते हैं तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग जीपी कहते हैं। मेरा कहने का मतलब, जैसे मैं एग्जाम्पल में ले रहा हूं 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखो रेशियो आप देखोगे तो T2 अपॉन T1 तो 8 अपॉन 4 देखो कितना आ रहा है 2, T3 अपॉन T2 इक्वल टू 16 अपॉन 8 देखो 2। इस तरीके से आप जो भी दो टर्म का रेशियो निकाल रहे हैं आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो बच्चों ये जो रेशियो निकला, ये रेशियो को हम लोग अब नाम क्या देंगे, कॉमन रेशियो देंगे। उस समय देखो हम लोग डिफरेंस निकाल रहे थे इसीलिए नाम क्या दिए थे, कॉमन डिफरेंस। अब की हम लोग क्या देखेंगे कि अगर दो टर्म का रेशियो आपस में बराबर हो रहा है तो इसे हम कॉमन रेशियो बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको इस तरह से मैं बोलूं सीक्वेंस T1, T2, T3, T4 इज अ सीक्वेंस, इज अ गिवन सीक्वेंस। ठीक है, मैंने बोला है ना जब कॉमा में हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरह से कॉमा दे देके तो हम लोग इसको सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसी को समेशन कर दो तो सीरीज बन जाएगा। तो इफ T2 अपॉन T1 इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3 रहे एंड सो ऑन Tn अपॉन Tn माइनस 1 रहे। ठीक है, देन सीक्वेंस इज सेड टू बी, देन सीक्वेंस इज सेड टू बी जीपी। तो ये क्या कहलाएगा, जीपी में कहलाएगा, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो देखो बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग सिंपल क्या करेंगे, मान लेंगे कि फर्स्ट टर्म, जैसे मान लो हमने मान लिया कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी बी ए, जीपी बी ए एंड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो भी मैंने आपको बताया ना कि ये जो दो टर्म का रेशियो आ रहा है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, देन जीपी देखो क्या होगा, देन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होगा वो होगा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4 एंड सो ऑन ए आर एन माइनस 1। समझ में आ रहा है ना, देखो यही हो गया जीपी। ओके, और यहाँ पे T2 अपॉन T1 जब हम निकालेंगे, T3 अपॉन T2 एंड सो ऑन, लास्ट में हम लोग Tn अपॉन Tn माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा देखो ये 3 है ये 2 है तो एक टर्म घट जाएगा और ये कहलाएगा कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो को बच्चों हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल आर। देखो मैंने आर यहाँ पे लिखा भी है, जरूरी नहीं है स्मॉल आर से। अब मान लो कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में आप मान रहे हो, जैसे फर्स्ट टर्म एक्स माने, कॉमन रेशियो वाई माने तो वाई भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जीपी का आइडेंटिफिकेशन कि यदि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, फ्रॉम बिगनिंग से हम कंसिडर कर रहे हैं। आप लास्ट से भी कंसिडर करके जीपी को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले बिगनिंग से देखते हैं, फिर हम लोग का टॉपिक आएगा लास्ट से कि लास्ट से हम लोग जीपी को किस तरीके से कंसिडर करें। ठीक है, तो ये तो कॉमन रेशियो कर रहा है। अब देखो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है, nth टर्म ऑफ जीपी, ये जो हो रहा है बच्चों ए आर पे पावर n माइनस 1 हो रहा है, ये क्या है। ठीक है, लास्ट टर्म ऑफ जो जीपी है ए आर एन माइनस 1, इसको हम किस तरीके से कंसिडर करेंगे। तो देखो हम ये सारे टर्म को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे मान लो T1 है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने क्या लिखा है, ए। ठीक है, तो ए को क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए इंटू आर पे पावर 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 1 को ए इंटू आर पे पावर कितना, 1 माइनस 1। अब देखो आपके मन में उठ रहा होगा आर कहां से आ गया, तो बच्चों a इंटू आर पे पावर 0, a इंटू आर पे पावर 0, कहने का मतलब किसी भी संख्या पर 0 है ना तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो आप a को a इंटू 1 लिख सकते हो, इस 1 को क्या लिख दिए, आर पे पावर 0। क्लियर है ना। अब किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 कैसे आता है, इसका भी अगर आप में
कि मन में कंफ्यूजन है तो मैं इसको यहाँ पे प्रूफ कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो आपसे कोई बोल दे प्रूफ दैट ए पावर 0 इक्वल टू 1, कैसे प्रूफ करोगे? तो आप LHS लेना, ए पावर 0 लिखना है, इसको लिखना ए पावर m माइनस एम। अब बोलो m कहां से आया? तो मैंने अपने से कोई टर्म कंसीडर कर लिया कि m में से m घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0। अब देखो इसको आप a पे पावर m डिवाइडेड बाय a पे पावर n कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है m पे पावर a अपॉन m पे पावर b अगर रहे बेस बराबर है तो डिवाइड में पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो ये इससे कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 1। तो हम यहाँ पर इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह मान लो आपके पास T2 दिया है तो T2 देखो हम AR लिख रहे हैं। देखो सेकेंड टर्म क्या है? AR है ना? सेकेंड टर्म क्या है? AR। तो यहाँ पे A इंटू R पे पावर कितना होगा? 2 माइनस 1। इसी तरह T3 देखिए, T3 कितना है? AR स्क्वायर। तो AR स्क्वायर है तो आप A इंटू R पे पावर क्या लिखोगे? 3 माइनस 1। इस तरीके से सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग? आगे बढ़ा सकते हैं। और अंतिम में हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट टर्म। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या होगा बताओ? AR पे पावर n माइनस 1। देखो बैठ गया ना सीक्वेंस। देखो यहाँ पे 1 लिए तो 1 माइनस 1, 2 लिए तो 2 माइनस 1, 3 लिए तो 3 माइनस 1, तो n लिए तो कितना बचेगा? n माइनस 1। तो यही आपका बन गया यहाँ से सीक्वेंस। इसलिए लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ अ जीपी जो होगा बच्चों वो AR पे पावर n माइनस 1 होगा। याद रखिएगा, वेयर ए क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो अभी आप लोगों ने देखा कैसे निकालते हैं, और n जो कहलाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स। ठीक है, ये आपका n कहलाएगा। ओके, तो इसको नोट करो। बेसिक इंट्रोडक्शन था जीपी को समझने का। ठीक है ना? किसको समझने का? जीपी को, नॉट एपी, दिस इज जीपी। ठीक है, जीपी में हम लोगों ने देखा कि दो टर्म का रेशियो आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, और उस रेशियो को हम क्या नाम देते हैं? कॉमन रेशियो। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए जीपी का। मैं इसको इरेज करूं, चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है जीपी, और जीपी थोड़ा सा ज्यादा इम्फेटिक होगा एपी की तुलना में, क्योंकि इसके क्वेश्चंस जो होते हैं एपी की तुलना में थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसीलिए इसके कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अब जैसे कि देखो जीपी का और क्या क्या कहानी है। जैसे मान लो कोई सीक्वेंस जीपी में दिया है, हम क्या कर रहे हैं? सारे टर्म्स को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या जीपी में कोई परिवर्तन होगा? तो हम बोलेंगे जीपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, सबको प्रूफ करके दिखाएंगे अभी। जैसे मान लो कि लेट जीपी बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन AR n-1। मान लो ये जीपी है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि सबको किसी टर्म से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो किससे मल्टीप्लाई कर दे? x से कर दे, तो a इंटू एक्स, AR इंटू एक्स, AR स्क्वायर इंटू एक्स, AR क्यू इंटू एक्स एंड सो ऑन AR n-1 इंटू एक्स। ये भी क्या होगा? R इन जीपी ही होगा। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज कि हम किसी टर्म से अगर सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जीपी के सीक्वेंस को, तो जीपी में ही ये सीक्वेंस रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बोलो कैसे नहीं होगा? तो देखो T2 बाई T1 अभी भी निकालो, तो AR इंटू एक्स अपॉन A इंटू एक्स। तो देखो x से x गया, A से A गया, बचा क्या? R। T3 अपॉन T2 निकालो, तो T3 देखो AR स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन AR इंटू एक्स। तो x से x गया, A से A गया, R से R। देखो हर परिस्थिति में आपको क्या मिल रहा है? R ही ना मिल रहा है। क्लियर है ना? दूसरा देखो, अगर हम किसी संख्या से डिवाइड करें, जैसे a अपॉन एक्स कर दे, AR अपॉन एक्स कर दे, AR स्क्वायर अपॉन एक्स कर दे, AR क्यू अपॉन एक्स कर दे, एंड सो ऑन AR n-1 अपॉन एक्स कर दे। बच्चों ये भी क्या रहेगा? जीपी में ही रहेगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप यहां पे भी देखो T2 अपॉन T1 करो, तो AR अपॉन एक्स अपॉन A अपॉन एक्स इंप्लाइज क्या लिखोगे? AR अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन A। तो A से A गया, x से x गया, बचा क्या? R। अगर हम T3 अपॉन T2 निकाले, तो देखो AR स्क्वायर अपॉन एक्स में AR अपॉन एक्स से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे AR स्क्वायर
अपॉन x इंटू एक्स अपॉन ए आर। तो x से x गया, a से a गया, r से एक बार चला गया। तो आया क्या, देखिए ना, तो किसी जीपी में अगर किसी टर्म से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो सीक्वेंस जीपी में ही रहेगा। ओके, अब देखो एक और कहानी, अगर हम सबको ना पलट दे, ठीक है, सबका रेसिप्रोकल निकाल ले। क्या निकाल ले, रेसिप्रोकल। जैसे कि मान लो 1 बाय ए आर, 1 बाय ए आर स्क्वायर, 1 बाय ए आर क्यूब। तो इसको चेक कर लेते हैं जीपी में होगा कि नहीं। तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे ना कि रेसिप्रोकल ऑफ जीपी जो होगा वो भी क्या में होगा, जीपी में होगा। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 1 अपॉन ए आर एन माइनस 1। अब क्या करो, फिर से आप निकालो T2 अपॉन T1। तो देखो 1 अपॉन ए आर अपॉन 1 अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए आर इंटू ए अपॉन 1। तो ए से ए गया, बचा कितना, 1 अपॉन आर। ठीक है, अब देखो T3 अपॉन T2 भी 1 अपॉन आर आ गया, तो समझ लेंगे ये भी करेक्ट है। तो T3 अपॉन T2, तो T3 है 1 अपॉन ए आर स्क्वायर और 1 अपॉन ए आर। इसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू ए आर अपॉन 1। तो एगो आर से आर गया, ए से ए गया, तो 1 बट्टा क्या बचा, आप। तो याद रखना, अगर किसी जीपी का आप रेसिप्रोकल कर रहे हो, ठीक है, यदि किसी जीपी का आप रेसिप्रोकल कर रहे हो तो वो रेसिप्रोकल भी क्या चीज में होगा, आर इन जीपी में होगा। तो ये बेसिक 3 प्रॉपर्टीज है, आपको समझ में आना चाहिए जीपी का, कि हम कोई जीपी में किसी टर्म से सभी टर्म में मल्टीप्लाई करें, सभी टर्म में डिवाइड करें, या हम उसका रेसिप्रोकल निकाल दें, तो सीक्वेंस फाइनली जीपी में ही रहेगा। ओके, तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम्स, कि कंटिन्यू 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म ये जीपी का दिया होता है, ठीक है, और उस पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से कंसीडर करें, तो कुछ फिक्स टर्म जो है उसका कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो हम आपको लिख के बता रहे हैं 3 टर्म 4 टर्म और 5 टर्म की स्टोरी। जैसे मान लो 3 कंटिन्यू टर्म, ठीक है, कंटिन्यू 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो बच्चों, यहां पे 2 तरीके से आप कंसीडर करोगे। एक तो आप मानोगे ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर स्क्वायर, और दूसरा हम लोग बोल रहे हैं ए अपॉन आर ए और ए आर। देखो 2 तरीके से हम लोगों ने टर्म लिखा। तो ए अपॉन आर ए और ए आर हम कब कंसीडर करेंगे, और ए आर और ए आर स्क्वायर कब कंसीडर करेंगे। तो ध्यान देना, व्हेन सम ऑफ 3 टर्म गिवन, व्हेन सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन, 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन। याद रहेगा ना कि ए आर स्क्वायर कब मानना, जब सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन। अच्छा, इसको कब कंसीडर करेंगे, ये वाले को, तो व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी आर गिवन, 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन। याद रहेगा ना। तो इसको ध्यान देना, कंटिन्यू 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी 2 तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, सम के रिस्पेक्ट में हो, जब प्रोडक्ट दिया रहेगा तो ये मानना। इसी तरह अगर मान लो हमसे पूछा जाए कंटिन्यू 4 टर्म पे बेस्ट क्वेश्चन, तो कंटिन्यू 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो बच्चों, यहां पे क्या होगा, ए बट्टा आर क्यू हो जाएगा, ठीक है, ए बट्टा आर क्यू, ए बट्टा आर ए बट्टा आर ए आर और ए आर क्यू, ठीक है ना, क्या होगा, ए आर क्यू। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा कहानी देखो क्या होगा, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू। अब समझ गए होंगे किसको क्या करना है। ये कब मानेंगे, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स गिवन, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स, अब की मैंने उल्टा लिख के समझाया ताकि आपको याद रहे, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन, ठीक है। और इसको कब कंसीडर करना, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, व्हेन सम ऑफ। अच्छा, सिर्फ अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सम और प्रोडक्ट दोनों दिया होगा तो क्या करेंगे। तो ये नहीं कि प्रोडक्ट के लिए इसको मान लेना, सम के लिए इसको मान लेना। जब सम और प्रोडक्ट दोनों इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में तो आप इसको मानना, प्रोडक्ट वाली कहानी।
सिर्फ और सिर्फ जब सम रहे ना तब इसका कहानी कंसीडर करना है। उसी तरह यहाँ पे भी जब सिर्फ और सिर्फ सम रहे तो ये कहानी, और क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दोनों रहे तो ये वाले टर्म को मानेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये मत समझना कि सिर्फ प्रोडक्ट दिया हो तो, ठीक है, हाँ ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखो व्हेन सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। अब देखो यहीं पे एक और बनेगा, कंटिन्यू 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी। यहां पे भी देखो कैसे मानोगे, या AR स्क्वायर, ARQ, AR4, ये कब मानना, जब ओनली सम ऑफ 4 टर्म्स गिवन, ओनली सम ऑफ 4 नहीं, ये तो 5 है ना, सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज गिवन। ठीक है, और फिर देखो A बट्टा आर स्क्वायर, A बट्टा आर, ए आर और AR स्क्वायर। ठीक है, A बट्टा आर स्क्वायर, A अपॉन आर, AR और AR स्क्वायर। इसको कब मानना, वेन सम एंड प्रोडक्ट, वेन सम एंड प्रोडक्ट। देखो अब यहां पे हम दोनों लिख दिए, यहां पे मैंने सिर्फ सम लिखा है तो सम एंड प्रोडक्ट कर लो, एंड प्रोडक्ट। यहां पे भी आप क्या लिख सकते हो, वन प्रोडक्ट एंड सम। ठीक है ना, ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी गिवन, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज गिवन। एकदम याद रखो इसको, एकदम लर्न कर जाओ। ठीक है ना, ये आपको एकदम लर्न हो जाना चाहिए ये कहानी। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं nth टर्म पे बेस्ड। इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, इसके फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि nth टर्म पे बेस्ड होगा। तो चलो इसके एक्सरसाइज में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया है मैं उसको कोशिश करता हूँ कवर करने का। ओके, चलो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया ना, ये कंटिन्यू 3 टर्म, कंटिन्यू 4 टर्म, कंटिन्यू 5 टर्म किस तरीके से कंसीडर करना। जब क्वेश्चन में कहानी सिर्फ सम का हो तो ये वाला मानना, सम प्रोडक्ट का हो तो ये मानना 3 टर्म में, 4 टर्म में ये सम एंड प्रोडक्ट में मानना और ये सिर्फ और सिर्फ सम में मानना। 5 अगर टर्म्स का कहानी हो तो सिर्फ सम में ऊपर वाला मानना और सम एंड प्रोडक्ट में नीचे वाला को कंसीडर करना। ठीक है, तो इसको लर्न कर जाओ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मैं इरेज कर दूं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चलो फर्स्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं, समझिएगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी 0.03, 0.06, 0.12 and 3.84, 3.84 एंड सो ऑन, है ना। अब देखो यहाँ पे एक दे दिया है सीक्वेंस और पूछ रहा है कितने टर्म्स है। अब देखो सीक्वेंस बोल रहा है जीपी में है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब बोल ही दिया है जीपी है तो चेक करना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर a बराबर लिख सकते हो 0.03। ठीक है, nth टर्म देखो क्या होगा, nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म 3.84। कॉमन रेशियो r कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 0.06 अपॉन 0.03। देखो दशमलव उड़ा दो तो ये 6/3 आ जाएगा और इसको क्या लिखोगे 2। अब सिंपल क्या करो, nth टर्म वाला फार्मूला लगा दो, Tn इक्वल टू AR(n-1). हमसे n पूछ रहा है, n बराबर 1। तो देखो Tn लास्ट टर्म है तो 3.84 इज इक्वल टू a के जगह पे देखो 0.03 इंटू r के जगह पे देखो 2 और 2 पे पावर कितना है n-1। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा जीपी में। ठीक है, एपी के अपेक्षा जीपी में कैलकुलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। बेसिक मैथ्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं हो तो मेरे चैनल पे बेसिक मैथ्स का
मैं फोल्डर बना के रखा हूं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है बेसिक मैथ्स पे बेस्ड। आप वो सब लेक्चर को देखते रहो ताकि छोटा छोटा जो कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है ना वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना? वहां पे मैंने सारा चीज सिखाया है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वगैरह का कहानी। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 3.84 अपॉन 0.03 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। अब देखो इसको यहाँ दशमलव उड़ा सकते हैं, यहाँ पे भी देखो डिसिमल का 2 डिजिट, यहाँ भी डिसिमल के बाद 2 डिजिट उड़ गया। 384 डिवाइडेड बाय 3 बराबर 2 टू द पावर n-1। अब देखो ये 3 से कैंसिल होगा, देखो 8 4 12, 12 और 3 15। आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला बेसिक मैथ्स देखो, वहां पे सारा इस तरह का कहानी बना हुआ है। ठीक है ना, जाना प्लेलिस्ट में खोजना मिल जाएगा। अब 3 से इसको काट लो, तो देखो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6 और कितना बचा 2 बचा ना, तो 24, 3 8 जा 24, तो 128 बराबर आ गया 2 टू द पावर n-1। अब देखो 128 का आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो 7 बार में आएगा ये, तो 264 जा 232 जा 216 जा 28 जा 24 जा और 2 जा, कितने टाइम्स आया, 7 टाइम्स में आया ना। तो यहां हम लोग लिख देंगे 2 टू द पावर 7 इक्वल टू 2 टू द पावर n-1। अब बेस देखो बराबर है तो पावर क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए 7 इज इक्वल टू n-1, तो ये 1 को इधर भेज दो, तो 7 + 1 बराबर n, दैट इज n बराबर क्या होगा 8। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो नोट कर लेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन 2, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूं। ऐसे तो इसमें हर एक क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट है, चाहे वो एक्सरसाइज का हो या फिर एग्जाम्पल्स का हो। जैसे देखो यहाँ पे रूट वाला में आप लोगों को प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन अब देखो बच्चों केवल प्रोग्रेशन लिखा है, यहाँ पे जीपी लिखा नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा पहले ये जीपी में है कि नहीं, क्योंकि प्रोग्रेशन में थोड़े ना है कि जीपी में ही होगा, एपी में भी तो हो सकता है, एचपी में भी हो सकता है। इसके बाद आप लोग एचपी पढ़ोगे, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे हम कह रहा है फाइंड द 8th टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। तो देखो कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप निकालो पहले T2 अपॉन T1, तो देखो √3 में 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा √3। T3 अपॉन T2 निकालो, तो देखो 3 में √3 से डिवाइड करो तो ये बचा √3। ठीक है ना, ये सब आता है ना कैलकुलेशन। देखो √x को √x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x होता है। अब बोलो कैसे होता है, तो x पावर 1/2 इंटू x पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, रूट का मतलब किसी भी संख्या पावर 1/2। अब देखो बेस बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर दो, तो 1/2 + 1/2, तो x पे पावर 2/2 कट गया, तो x पे पावर कितना आया 1। इसलिए √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x में √x से डिवाइड करोगे तो √x, ठीक है, और √x अपॉन x रहेगा तो ये 1/√x। याद रखना है सब छोटा छोटा चीज को, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो क्या है, ये तो निकल गया। अब दो टर्म का रेशियो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीक्वेंस दिया है जीपी में है और ये कॉमन रेशियो कहलाएगा √3। हेंस गिवन सीक्वेंस गिवन प्रोग्रेशन बोल दो, ठीक है, गिवन प्रोग्रेशन इज ए इन जीपी। इसलिए a बराबर देखो, a बराबर हो जाएगा 1, r बराबर हो जाएगा √3। हमसे T8 पूछ रहा है, T8 तो AR 8-1। देखो Tn बराबर लिखते हैं ना ARn-1, तो ये AR टू द पावर 7, तो a का मान 1 और r का मान अच्छा √3 है ना, √3 पे पावर कितना 7। ओके, अब √3 पे पावर 7 कैसे लिखोगे बताओ, तो यहाँ पे 3 पे पावर हो जाएगा बच्चों 7/2। अब 7/2, अब इसको क्या करोगे स्क्वायर रूट में भेजोगे 3 पे पावर 7, ठीक है। देखो ये 2 इधर छिपा हुआ है, इसमें दिखता नहीं है, स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखते, क्यूब रूट से लिखते हैं 3, देखते हो ऐसे यहाँ पे 3 लिखा गया क्यूब रूट हो गया, लेकिन सिर्फ ऐसे रहे तो समझना 2 छिपा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे अब निकालोगे, तो देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितने टाइम्स 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो एक तो 3 निकला, फिर 3 निकला, फिर 3 निकला, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, एक वो बेचारा अंदर में रह गया, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 √3।
ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही होगा 8th टर्म, ठीक है, ऑफ अ जीपी। समझ में आ रहा है ना? 27√3 करेक्ट आंसर है। चलो एक और एग्जांपल में देख रहे हैं क्वेश्चन। आज मैं एग्जांपल्स का शुरुआती क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बीच में भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बना के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग का एक्सरसाइज पे रहेगा पूरा। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। एग्जाम्पल को, क्वेश्चन को इग्नोर कभी मत करो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन में 60% जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम्पल से ही पूछा जाता है, और बच्चे सब एग्जाम्पल को छोड़ के चलते हैं, बोलते हैं भाग एग्जाम्पल कौन बनाएगा, ठीक है, तो एग्जाम आपको भगा देगा, बोलेगा भाग, बच्चा को नंबर ही नहीं देना, ठीक है। चलो देखो एक बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इफ द 4th, 7th and 10th terms of a geometric progression are a, b, c respectively prove that b स्क्वायर बराबर ac। प्रूव करना है b स्क्वायर बराबर ac। देखो बच्चों क्या करेंगे, 4th, 7th and 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया है abc, तो रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट b स्क्वायर बराबर ac। आप फर्स्ट टर्म को a कंसीडर करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 4th टर्म a दे दिया है, ठीक है। कॉमन रेशियो हो तो आप r मान सकते हो, बट अगर हम इधर मान लो फर्स्ट टर्म को x लेंगे तो कॉमन रेशियो को y मान लेते हैं, अच्छा लगेगा ना x का y के साथ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले मान लो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी बी x, ठीक है, एंड कॉमन रेशियो को क्या मान लो y। पहले इतना कहानी कर ली, कॉमन रेशियो भी y। अब सवाल को समझो, तो 4th, 7th और 10th टर्म दिया हुआ है, ठीक है, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो t4 बराबर कितना a, t4 बराबर a। इसका मतलब क्या हो गया, देखो tn बराबर होता है arn-1, ठीक है, tr बराबर arn-1, तो t4 बराबर क्या हो जाएगा, देखो t4 बराबर a, तो यहाँ पे a फर्स्ट टर्म कौन है x, कॉमन रेशियो क्या है y, n-1, तो 4 - 1 बराबर कितना a, इसलिए xy पे पावर 3 बराबर a। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। समझ में आ रहा है ना? नाउ t7 बराबर देखो b है, तो xy 7 - 1 बराबर b, इसलिए xy पे पावर 6 बराबर b, इसको मान लो सेकेंड, ठीक है। अब क्या करो, 10th टर्म दिया हुआ है c, तो इसको लिख दो xy 10 - 1 बराबर c, इसलिए xy टू द पावर 9 बराबर c, इसको इक्वेशन मान लो थर्ड। अब हमसे साबित करना है प्रूव दैट b स्क्वायर बराबर क्या चीज, ac। अब कैसे कैसे करोगे देखो, अब कुछ मत करो, आप यहाँ पे जो प्रूफ करना है ना उसका RHS पार्ट को ले लो, तो RHS पार्ट क्या है, AC। अब आप a और c का मान पुट कर दो, देखो a का मान फर्स्ट से ले लेंगे और c का मान थर्ड से ले लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग देखेंगे कि वो LHS के बराबर आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने के बाद। तो देखो a का मान बैठा दो xy³ और c का मान बैठा दो xy टू द पावर 9, तो ये हो जाएगा x² और y टू द पावर कितना 12। क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, xy 6 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए तो x का स्क्वायर और y पे पावर 6 का 2, y पे पावर 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन क्या चीज से, फर्स्ट एंड थर्ड, देखो फर्स्ट और थर्ड लिए थे ना, फर्स्ट और थर्ड। अब xy पे पावर 6 बराबर b, तो यहाँ पे हम लोग b स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और यही देखो LHS है, यही हमें साबित भी करना था। तो आई होप समझ में आया होगा सवाल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे, ठीक। तो सिंपल सा, पहला फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो को मान लेना, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
उसके अकॉर्डिंग डेटा लिख देना और देखना LHS RHS लेके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, बढ़िया सवाल। चलो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए तो मैं बिल्कुल सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, चलो एक सवाल कंटिन्यू 3 टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बट मेरा यहाँ पे 4th होगा ना। इफ द, इससे पहले 3 क्वेश्चन ना सॉल्व किए थे, तो चलो 4 नंबर मैच कर लेना कितना नंबर है। If the product of 3 numbers in GP be 216, ठीक है, and their sum is 19, find the numbers। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 3 टर्म्स है और सम वाला भी कहानी है क्वेश्चन में और प्रोडक्ट वाला भी कहानी है। तो देखो क्या मानेंगे, लेट 3 टर्म्स, क्या मानोगे बताओ, 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। बोलो, सुनाई दे देगा मेरे को? बोलोगे कैसे सुनेंगे सर? ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिएगा मैं सुन लूंगा। लेट 3 टर्म्स ऑफ जीपी बी A अपॉन आर, ए और ए आर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 टर्म्स है। ओके, ये माने थे ना हम लोग, अगर सिर्फ सम रहता तो ए आर स्क्वायर मानते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहानी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स देखो 216 दिया है, तो ए अपॉन आर इंटू ए आर बराबर 216। तो देखो आर से आर गया तो ए क्यूब बराबर 216, देयरफॉर ए बराबर क्यूब रूट निकाल दो 216 और 216 का क्यूब रूट कितना होगा 6। अब देखो सम कितना दिया हुआ है, एंड सम ऑफ 3 टर्म्स 19 दिया हुआ है। तो सम ऑफ 3 टर्म्स 19 है, इसका मतलब क्या हो गया, ए अपॉन आर, ए और ए आर का सम बराबर 19। यहीं पे मैं उससे बोल रहा था कि सम होगा तो फिर से 3 टर्म अलग मत मान लेना, ए आर स्क्वायर मत करना, जो आप माने हो यहाँ पे इसी से दोनों काम करना, प्रोडक्ट का भी और सम का भी। ठीक है, और सिर्फ सम रहता तो ए आर स्क्वायर मानते। अब देखो ए का मान बैठो 6 अपॉन आर प्लस 6 इंटू आर बराबर कितना 19। तो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर बराबर 19 में से 6 घटा दे या 19 को इधर लिया, जो आपको अच्छा लगे। तो 6 माइनस 19 बराबर कितना 0, बेटर होगा, यही करते हैं। अब देखो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर अपॉन 1, और 6 में से 19 गया 19, तो आई थिंक माइनस 13 अपॉन क्या बचेगा 1। इसमें आई थिंक नहीं होगा, घटेगा, 19 में से 6 गया तो 13, चूंकि छोटा संख्या से बड़ी संख्या गया तो माइनस आएगा। मुझे चलो समझ गए होंगे। अब इसको आगे बढ़ा दे, एक स्टेप और नीचे लिख लेते हैं। पहले एलसीएम ले लो 8, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 आर स्क्वायर, ठीक है ना, 6 प्लस 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर बराबर 0 होगा ना। देखो ये आर है, तो यहाँ तो आर से आर कैंसिल, तो 1 इंटू 6, ये 1 इंटू आर, तो आर इंटू आर स्क्वायर, और ये 13 आर। तो ये तो आर को 0 से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर बराबर कितना 0। अब देखो आर का क्या वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। तो कैसे निकालोगे, 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे फैक्टराइज होगा, मिडिटर फैक्टराइजेशन। देखो 6 6 जा 36, और ठीक है, और बीच में क्या है माइनस 13, बीच में क्या है माइनस 13। तो कोई 2 ऐसा टर्म है जिसको ऐड करोगे तो माइनस 13 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36। ठीक, देखो कोई है 36 में 2 18 जा 2 9 जा, तो देखो 9 और 4 मिल तो गया, 9 4 13 हुआ ना, और 9 4 जा 36। तो आप इसको क्या लिख सकते हो,
6r² माइनस 4r माइनस 9r, 9 4 13 और प्लस 6 बराबर 0। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2r कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3r माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना कॉमन ले लो, 3, तो 3r माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, ये देखो माइनस कॉमन लिए है ना, तो ये प्लस क्या अच्छी में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस। और हमेशा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में ध्यान देना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिलना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है, 3r माइनस 2, तो 3r माइनस 2 को बाहर करो तो 2r माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 से इक्वेट करेंगे, तो एक का r का मान होगा 2/3 और एक का r का मान होगा 3/2। समझ में आ रहा है? जब देखो, जब इसको 0 से बराबर करोगे तो 3r बराबर 2, तो r का मान 2/3, इसको 0 से बराबर करोगे तो r बराबर 3/2। क्लियर है ना? अब हम लोग 3 टर्म्स निकालेंगे, तो वेन फर्स्ट टर्म क्या ले लो, 6, ठीक है, एंड r बराबर 2/3, देन 3 टर्म्स ऑफ जीपी, देन 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। देखो क्या क्या होगा बच्चों, तो जीपी का आप क्या 3 टर्म माने हो, a/r एक ar माने हो, तो a/r तो 6/2/3, इसको ब्रैकेट में लिखो, कॉमा 6 और फिर 6 इंटू 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना? कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? a/b/c रहे तो इसको ac/b लिखना, a/b/c लिखे तो a/bc लिखना। ये सब छोटा छोटा आना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। छोटा छोटा चीज है, ऐसे मैं समझाते रहूंगा बगल बगल में। ठीक है, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स पे तो ज्यादा ध्यान देते होंगे, बेसिक मैथ्स पे ध्यान देते नहीं होंगे, तो ये सब छोटा छोटा कंफ्यूजन बीएमटी में परेशानी करता है। तो देखो 6 ऊपर इंटू 3 कर दो बाई 2, 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा, इसको काट दो तो 9 6 और इधर कितना हो गया 4। ठीक है, गड़बड़ आ रहा है क्या? हाँ, गड़बड़ तो लग रहा है। देखो a/r a/r, ठीक है, देख लो 9/6 करेंगे, t2/t1 करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, 6/9, 3 2 जा 3 3 जा 4/6, 2 2 जा, नहीं सही है। देखो t2/t1 t3/t2 निकाले तो कॉमन रेशियो बराबर आ रहा है, तो एक आंसर ये हो गया। अब दूसरा आंसर क्या होगा, वेन a बराबर 6 एंड r बराबर 3/2 ले लो। ठीक है, इसलिए 3 टर्म्स क्या क्या निकल जाएगा बताओ, 3 टर्म्स हो जाएगा बच्चों, a/r, तो देखो 6/3/2, यहाँ पे 3/2 हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, फिर a का मान 6 और ar तो 6 इंटू 3/2, तो 2 3 जा 6, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो गया 4, 6 और 9। ठीक है, तो या तो आंसर 964 लिखो या 469 लिखो। ठीक है, चलो इस पे हम लोग, अब तो मैंने बता दिया, अब जो भी क्वेश्चन होगा 3 टर्म 4 टर्म एक्सरसाइज में अपने से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में एक्सरसाइज 2A कवर करूंगा। ओके, तो चलो तब तक प्रैक्टिस करो। थैंक यू।